Kashmir News Service presents. Hello and welcome. I am Sajad and you're watching Kashmir News Service. Recently in Kapwara village, a Kapwara boy has shined in JE advanced results. And today, the CEO of Chief Education Kapwara has made a visit to his native village and he has encouraged the guy, Anzar Nazir. He has appreciated his work. And I have with me now, right side, the Chief Education Officer Kapwara. We will just go to him and ask him what made him to visit the home of Anzar Nazir. सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए एक वक़्त निकाला। पहले तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ये एक मुबारक की बात है, एक बड़ी बात है हमारे लिए कि कुपवारा के एक लड़के ने जेईई मेन्स भी और फिर जेईई एडवांस भी क्वालीफ़ाई किया है। तो आज आप वहाँ गए थे, तो क्या मैसेज लेके गए थे और क्या एप्रिसिएशन लेके गए थे आप अंज़र के घर? जैसा कि आज एक मुतबर्रिक दिन है, मिलाद पाक का दिन है, तो मुझे 2-3 दिन से पता चला कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में एक बच्चे ने लंगेट का जो ये इलाका है इसमें सहीपुरा। हाँ, सहीपुरा से जो है इस बच्चे ने जो है वो एंट्री करी है आईआईटी रुड़की में। तो मैं आपको बताता चलूँ कि मुझे बहुत ही खुशी हुई जब मैंने ये सुना कि कुपवारा के एक नॉर्मल घराने से जिसके वालिदैन पता चला कि एक मज़दूर तबका से ताल्लुक़ रखता है उसका वालिद और रोज़मर्रा की आपने जो है वो ज़िंदगी बसर करता है, उसको मद्देनज़र रखते हुए बच्चे का इतना अच्छा जो है शाइन करना इस इलाका से ये इंस्पायरेशन होगी बाकी बच्चों के लिए। इसमें शक नहीं कि इस ज़िला से पिछले साल भी एक बच्ची ने हंदवारा से जो है आईआईटी रुड़की में जो है एडमिशन पाई थी। आज मैं बहुत ही मुतासर हुआ जब उस बच्चे से मिला, एक नॉर्मल बच्चा था और उसको जब अंज़र नज़ीर नाम है उसका, जब उससे मैं मिला, उसके फ़ादर से मिला, मदर से मिला, उनकी फ़ैमिली के दूसरे अरकान से मिला और पता चला कि बच्चे की जो बेसिक तालीम है वो सरकारी सेक्टर के स्कूल में हुई है। एचएस मंडी गांव से उसने 10th पास करी और बड़ी नॉर्मल परसेंटेज से आज जो मारामारी रहती है परसेंटेज की कि बच्चा 90 से ऊपर लाएगा कुछ तो कर पाएगा, जो पेरेंट्स में एक फोबिया सा बना रहता है और उसकी वजह से बच्चे जो है डिप्रेशन का शिकार होते हैं। मेरिट परसेंटेज, मैं कहता हूँ कि उन सारी चीज़ों को उसने अलग रखा और 12th जो है उसने लंगेट के बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल से जो है वो भी गवर्नमेंट स्कूल से उसने 12th करी इसी पिछले साल और उसने वहाँ भी उसकी परसेंटेज लगभग 60 के करीब थी और उस परसेंटेज को लेके हिंदुस्तान का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट आईआईटी रुड़की, एक नाम है वक्त का, बड़ा ख्वाब हुआ करता था। मैं बेसिकली आपको बताऊं कि मैं भी नॉन मेडिकल स्टूडेंट हूँ बुनियादी तौर पर और बाद में मुझे एमएससी फ़िज़िक्स करनी पड़ी और मेरा भी एक ज़माने ख्वाब था कि अगर आईआईटी में एडमिशन पाई जाए। तो एनी हो, हम तो वहाँ नहीं पहुँच पाए बट मुझे बहुत तसल्ली हुई और मैं इतना खुश हुआ आज इस मुतबर्रिक दिन पर, मिलाद पाक के दिन पर उसके मिल के रियली मुझे लग रहा था कि मैंने आज मिलाद जो है सेलिब्रेट करी है। एक इतने नॉर्मल घराने से एक बच्चे का एक्सेल करना और इतने प्रीमियर इंस्टीट्यूट में एडमिशन पाना ये मेरे लिए खुशी की बात नहीं थी, बल्कि वो हमारे कौमी एसेट है, वो नेशन के लिए एसेट है। कल वो कश्मीर का सरमाया होगा और खुदा करे वो कश्मीर को जो है टेक्नोलॉजी में लीड करेगा, एक नामी गिरामी इंजीनियर होगा और उससे भी बढ़ के वो एक अच्छा साइंटिस्ट हो सकता है। वो बाबा एटॉमिक रिसर्च जैसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन पा सकता है और वो अपने पेरेंट्स का क्या कश्मीर का नाम उसने बुलंद किया है और बिलखुसूस मुझे गर्व फील इसलिए हो रहा है कि मैं कुपवारा ज़िला का चीफ़ एजुकेशन ऑफिसर हूँ और मेरे सरकारी सेक्टर से उसने ये एंट्री करी है। वही मुझे मुतासर कर रही थी और मैं बहुत ही इंटरेस्टेड था कि कितना जल्दी मैं अंज़र को मिलूँ। आज उसकी फ़ैमिली में जब उनको मिला, उसके अंकल को मिला, उसके पापा को मिला, उसकी मदर, उसकी दादी को इवन मिला, बहुत ही नहायत ही जेंटल फैमिली और बहुत डाउन टू अर्थ और बहुत ही एक नॉर्मल तबका से ताल्लुक़ रखने वाला बच्चा इतना अगर कर सकता है तो ये मेरा मैसेज होगा बच्चों को कि जो मैंने ऑलरेडी ज़िक्र किया कि जो परसेंटेज पेरेंट्स के यहाँ एक फ़ोबिया बना रहता है, ये मैटर नहीं करती, बल्कि जो आईआईटी में जाना चाहे, लोग आईआईटी में जाने के लिए एलन जाते हैं, कोटा जाते हैं, बंसल क्लासेस में जाते हैं, आकाश में जाते हैं और बहुत अरसा के बाद जो है ऐसे इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन पाते हैं। Sir, I would like to stop here. This is factually correct that Anzar has completed his previous education from a government school, higher secondary, local higher secondary, then after another government school institution. तो ये जो मतलब उसने अपनी जो पिछली तालीम गवर्नमेंट स्कूल से हासिल की है, बट डिस्पाइट दैट अभी जो चल रहा है कि एक किस्म का फोबिया चल रहा है कि गवर्नमेंट स्कूल
has is failing to attract the students because they think that government school is not giving the education which we are getting from the private sector. So but Anzar has an example before the people. He's from the government institution, still he has qualified the JNS advanced. अब जो आपकी मैसेज जो बाकी लड़के जिनके जहन में यह है कि गवर्नमेंट स्कूल में वो तालीम नहीं मिल रही है जिसमें हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सके और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर सके, तो क्या मैसेज है बाकी लड़कों के लिए जिनके जहन में एक किस्म की फोबिया है कि गवर्नमेंट सेक्टर में वैसी क्वालिटी एजुकेशन नहीं बहुत है? ही हसास टॉपिक आपने टच किया और बहुत सारा जवाब आपने खुद दिया कि इसकी ज़िंदा मिसाल है जिन लोगों के ये एक एप्रीहेंशन रहती है कि हम जो भी कर सकते हैं प्राइवेट स्कूल किसी अच्छे स्कूल से ही कुछ एक्सेल कर सकते हैं, उन लोगों के लिए अंज़र एक बेहतरीन मिसाल है। और कपवारा एक दूर दराज ज़िला गिना जाता है कश्मीर का। उस ज़िला में एक नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल से उठ के अगर वो 60% मेरिट लेके इतने बड़े इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले सकता है आईआईटी में, तो कोई भी बच्चा जो है इसी तरीके से जा सकता है। जहाँ तक आपने ज़िक्र किया कि पेरेंट्स में एक फ़ोबिया बना रहता है कि प्राइवेट स्कूल में ही अच्छी तालीम होती है, तो मैं इससे कभी इत्तेफ़ाक नहीं रखता। बहुत ही बढ़िया स्टाफ रहता है हमारा जो है गवर्नमेंट सेक्टर में। और बिलखुसूस मैं कहूँगा +2 लेवल पर तो जो हमारे पास स्टाफ हंदवाड़ा में है, हंदवाड़ा बॉयज़, गर्ल्स, लंगेट और इवन मैं सारा कपवारा की बात करूँगा कि बहुत ही अच्छा स्टाफ है और बहुत ही अच्छे टीचर्स हैं हमारे सरकारी सेक्टर में। और मैं पेरेंट्स को यही कहूँगा कि आप जो है अंज़र से जो है आपको पता चल सकता है कि अगर कोई करना चाहे, हाँ, विल होनी चाहिए। मैं अक्सर कहता हूँ कि क्वालिटी इज़ नेवर एन एक्सीडेंट, इट इज़ ऑलवेज द रिजल्ट ऑफ इंटेलिजेंट एफर्ट्स। देयर मस्ट बी विल टू प्रोड्यूस अ सुपीरियर थिंग। एक सीने में आग भड़की रहनी चाहिए कि मैं ये करूँगा। जब किसी में विल है तो वो कुछ भी कर सकता है। तो मेरी यही कपवारा के बच्चों को, कपवारा ही नहीं बल्कि मैं कहूँगा जम्मू कश्मीर के तमाम बच्चों को मेरी ये जो है एक सजेशन रहेगी कि आप गवर्नमेंट स्कूल में आइए और परसेंटेज की तरफ ज़्यादा ना जाइए बल्कि आप लर्न करने की कोशिश कीजिए। बेसिक नॉलेज जब आप पाओगे तो परसेंटेज अगर कम भी रहती है तो आप क्वालिफाई कर सकते हो। तो इसके लिए अंज़र ज़िंदा मिसाल है। मैं आप सबको बिलखुसूस यहाँ की धरती के जो लोग हैं, उसके जो स्टाफ हैं, बिलखुसूस उसके टीचर्स, वो HOIs जो हेड ऑफ़ इंस्टीट्यूशन रहे हैं, जिनकी कंट्रीब्यूशन है उसके लिए, और बिलखुसूस उसके पेरेंट्स और अंज़र खुद जो है उसके लिए मैं कहूँगा कि मैं अपनी हार्टी कंग्रेचुलेट कहता हूँ सारी सोसाइटी को। और डिस्ट्रिक्ट का नाम उसने ऊंचा किया है। मैं उम्मीद रखूँगा कि आने वाले दिनों में कपवारा जो है बहुत आगे बढ़ेगा और अंज़र जैसे बहुत लोग जो है प्रीमियर इंस्टीट्यूट में जो है वो एंट्री करेंगे। Sir, you are the first person from the administration that had made a visit to Anzar's home. So जब आप अंजर के घर गए तो उससे मुलाकात हुई, तो क्या आपको लगा कि अंजर की अभी मतलब जो उससे बात करके आपको क्या लगा? उतना तो नहीं मैं कह पाऊँगा कि उसके घर कौन-कौन आया, बट एडमिनिस्ट्रेशन में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन हेड होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बन जाता था कि मेरे जाने से उसको कुछ मिलना नहीं है, मैं उनको कुछ दे नहीं पाऊँगा, बट इतना ज़रूर है कि मेरे जाने से शायद उसको जो है एक Encouragement मिलेगी। इनकरेजमेंट होती है, उसे एहसास होता है कि मुझे किसी ने रिकॉग्नाइज़ किया है और मेरी अचीवमेंट जो है उस तरह बहुत सोसाइटी के घर देख रहे थे। और मैं मोहल्ले में जब गया तो बहुत घरों से बच्चे देख रहे थे, वो इंक्वायर कर रहे थे ये लोग क्यों आए हैं। तो वही चीज़ होती है, उन बच्चों को जो है इंस्पायर हो रहे थे कि अगर ऐसा हम करें तो लोग ये भी करते हैं। और एक चीफ़ एजुकेशन ऑफिसर और उसकी टीम मेरे साथ, मेरे ZDO और बहुत सारे अच्छे टीचर जो है वहाँ गए हुए थे। उससे यही है कि इंकरेजमेंट होती है बच्चे की, और हमें किसी भी फील्ड में कोई अच्छा कर रहा हो तो उसकी इंकरेजमेंट करनी चाहिए। इतना ही नहीं मैं बल्कि मैंने अपने जो यहाँ के जोनल एजुकेशन ऑफिसर और उस स्कूल के प्रिंसिपल साहब को ऑन स्पॉट डायरेक्शन दी है कि हम एक छोटा सा एक खूबसूरत इवेंट जो है उसके हायर सेकेंडरी स्कूल में सेलिब्रेट करेंगे। उसको बुलाएंगे, उसके पेरेंट्स को बुलाएंगे और उसके जो है अच्छे जो टीचर जिनकी बढ़िया कंट्रीब्यूशन है उसके फ्यूचर के लिए उनको बुलाएंगे। और हम हंदवाड़ा में लंगेट में हम एक दिन सेलिब्रेट करेंगे ये डे। अगर कोशिश करेंगे आपको भी बुलाएंगे, उससे बहुत सारे बच्चे इंस्पायर होंगे और आने वाले दिनों में एक अच्छा मैसेज जाएगा। जो बच्चे अच्छा करना चाहेंगे उनके लिए ये इंस्पायरेशन रहेगी। सर लास्ट में मैं पूछना चाहूँगा आपसे अभी कि वी नो दैट सिंस August 5 द एजुकेशन सेक्टर इज शट डाउन, इज क्लोज्ड, बट स्टिल एंड वी नो दैट वी डोंट हैव दैट मच इंटरनेट एक्सेस। तो ऑफलाइन जो क्लासेस शुरू, ऑनलाइन जो क्लासेस शुरू हो गए थे, उसमें आपके टीचर्स का कितना कंट्रीब्यूशन रहा, कितनी
मैं अक्सर कहता हूँ, मैं आपको बताऊँ, शायद आपने देखा होगा मीडिया में भी कि हमने जब से ये शटडाउन हो गया था कोविड-19 की वजह से, पिछले 5-6 महीनों से लगातार जो है हमने बच्चों के साथ जुड़ने की कोशिश की है। चाहे वो ज़ूम क्लासेस हों, ऑनलाइन, कम्युनिटी क्लासेस हाँ, ऑनलाइन क्लासेस हों या दूसरे जो हमारे ऑनलाइन मीडियम रहे, 2G होने के बावजूद भी हमने जो है बहुत सारी कोशिश की बच्चों तक पहुँचने की। और जब हमें पता चला कि बहुत सारे बच्चे रह गए हैं, तो फिर हमने कम्युनिटी क्लासेस को जो है काफ़ी इनकरेज किया। और मेरे जो उस्ताद बरादरी है उसने बहुत साथ दिया, HOIs ने बहुत साथ दिया। और उसकी वजह से मैं आपको बताऊं कि शायद आपने सुना होगा कि यूटी में जो 20 डिस्ट्रिक्ट इस वक्त हैं, कुपवारा ने नंबर 1212 पर जो है इसमें मुकाम पाया है। और उसके लिए मेरे टीचर इसका मुस्तहिक हैं और बच्चों का कोऑपरेशन रहा, पेरेंट्स ने भी साथ दिया। और मेरा तो था ही, मेरा फ़र्ज़ बनता था, मैं तो इसको वॉच करता ही रहा। और मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो इस वक्त जा चुके हैं, उन्होंने जो है नंबर ऑफ़ टाइम जो है अप्रिशिएट किया, डॉक्टर अस्कर सामून ने। और बहुत सारे लोगों ने जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के लेवल पर जो कंसोलिडेशन हुई हमारे डाटा की, पिछले 5 महीनों में लगातार हम नंबर 1212 पर बने रहे। और मेरा 1 लाख बच्चा जो गवर्नमेंट सेक्टर का है, उसमें से 50 से 60 हज़ार बच्चा डेली जो है कहीं ना कहीं इस सिस्टम में जो है एजुकेशन से जुड़ता रहा। बहुत सारे बच्चे हमने स्ट्रेस से बाहर लाए। जब बच्चे बहुत ज़्यादा दिन जो है लॉक में थे, घरों में बंद थे, तो हमने काउंसलर बनाए। डिस्ट्रिक्ट में 10 काउंसलर जो है वो काम करते रहे, काउंसलिंग की गई, बच्चों को कॉलें की गई, फिजिकल असाइनमेंट उन इलाकों में बांटी गई जहां नेटवर्क नहीं था। और फिर बहुत सारी जगहों पर कम्युनिटी क्लासेस। और उसके बाद जब हमारे पार्शली स्कूल जो हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल खुल गए, उनके लिए हमने फिर जो है SOP का पूरा इंतज़ाम किया। बाकायदा गवर्नमेंट की सारी एडवाइजरी को मद्देनज़र रख के हमने बच्चों को स्कूलों में बुलाया। और फिर हमने जो है उनका बाकायदा शेड्यूल बनाया। उसके तहत जो है हमने 50% बच्चों को डेली हम बुलाते रहे और 50% स्टाफ को वो अब भी चल रहा है। अब जो है हमारा एकेडमिक सेशन जो है अवर होने जा रहा है और विद इन वीक्स टाइम हमारे एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। उसके बाद मुझे उम्मीद है कि जो कमी रह गई है, अब कमी तो पूरी नहीं की जा सकती, जितनी भी हमारी कोशिश होगी कि नए एकेडमिक सेशन में जो कमियां रही हैं उसको खुदा करे कि कोविड से हमें निजात मिले और हम अच्छी तरीके से पंप शो से अपना नया एकेडमिक सेशन शुरू करेंगे। So before I close this conversation, what would be your message to students who are just preparing these exams, and message to your faculty, teachers, and all other people? मेरा यही मैसेज रहेगा बिलखुसूस उस्तादों को कि उस्ताद का जो पेशा है इससे कोई बढ़ के पेशा नहीं, ये पैगंबर का पेशा है, ये रश्मि मुनि का पेशा है। ये ऐसा पेशा है जिसमें आपको कभी खसारा नहीं। और मैं तो कहूँगा जन्नत में जाने का, स्वर्ग में जाने का सबसे सीधा रास्ता है उस्ताद के पास, अगर वो अपने पेशे के साथ जस्टिफिकेशन करता है, वो इल्म सिखाता है, वो इंसानों का मसव्वर है। और इंसानों का मसव्वर बनना, पेरेंट्स जो है उनके यहाँ एक रॉ मटेरियल के तौर पर बच्चे को भेजते हैं। और बच्चे से कीमती एसेट इंसान का कुछ नहीं होता। पेरेंट्स जो है अपने बच्चे पर कुछ भी जो है कुर्बान करने को तैयार रहते हैं। इसलिए मेरी उस्तादों से अपील होगी कि वो जो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती हैं, सोसाइटी की, कम्युनिटी की जो एक्सपेक्टेशन है उनसे, उस पर पूरा उतरने की कोशिश करें। और उस्ताद का जो मुकाम ज़माने में था उसको वापस लाएं। उसमें काफ़ी जो है वो कमी आई है, उसको वापस लाएं, खोया हुआ मकाम वापस लाएं उस्ताद का। और फिर बच्चों से मेरी अपील होगी कि वो अंजर जैसा मकाम पाएं और आने वाले दिनों में एक अच्छा शहरी बने, ताकि कश्मीर के अंजर जैसे बहुत से स्टार सामने आए और कुपवारा बिलखुसूस इसमें आगे बढ़े। Thank you, thank you. So this was the Chief Education Officer Kupwara. He has just made a visit to Anzar's home recently, and now he was talking to Kashmir News Service. He has a very important message that the teaching is one of the best profession if it is being used very honestly and dedicatedly. So he has just urged the teachers just to dedicate their work towards the student community, and he has also urged the students just to work hard, and you can also have the potential to be like the Anzar. So I am Sajad with the video journalist Raja Akbar from Kupwara. Thanks for watching Kashmir News Service.